ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्माताविर्भूतामहीतले। नवरात्माओं, चातुर्मास में कहीं चाहे शहर में हो चाहे तीर्थ पर हो, लोग विशेष रूप से लाभ लेते रहते हैं। यह तो साधु के विहार से और रहने से प्रवास से लोग कुछ ना कुछ लाभ लेते ही रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में, यूपी में और उधर में हमारे लगभग चातुर्मास सभी हस्तिनापुर में ही होते रहे हैं। उधर के आगरे के बड़ौद, मेरठ, सरधना आदि के लोगों का विशेष विशेष आग्रह रहा है, अत्यधिक आग्रह रहा है। मुझे स्मृति आ रही है कि इंदौर में 2 बार मैंने चातुर्मास के लिए स्वीकृति दी है, लेकिन 99% दी, 1% छूट रखी, तो इंदौर में नहीं हो पाया। एक चातुर्मास जो है सन 1967 का चुनावत हो गया। वो लोग पहले पहुंच गए आचार्य श्री शिवसार के पास में उदयपुर में, और उनसे पहले पत्र लिखा लिया, आज्ञा ले ली, और इंदौर के लोग जरा आधा घंटे पीछे पहुंचे। हमने कह दिया था आचार्य महाराज की आज्ञा ले आओ, जहाँ कहेंगे वहां कर लेंगे। ये 67 का चातुर्मास चला। अब पुनश्च अभी जो है मांगी तुंगी में, जब मैं इधर 96 में भगवान के मनसुब्रत भगवान के पंचनाम प्रतिष्ठा के लिए जा रही थी, इंदौर में लोगों ने आग्रह करके स्वीकृति ली थी, अत्यधिक आग्रह करके, और मैंने 99% स्वीकृति दी थी, 1% छूट रखी थी, तो मांगी तुंगी में हो गया। और मांगी तुंगी की उपलब्धि रही कि वहां ध्यान करते करते भगवान 108 फुट के भगवान शिवदेव के प्रकट होने का योग आ गया उस चातुर्मास की उपलब्धि में। तो बात यही है कि कहते हैं ना, जो होनहार होती है और जो पुरुषार्थ हम और आप करते हैं, लेकिन होनहार टाली नहीं जाती है। जहाँ का जो योग होता है ना, जहाँ का अन्न जल होता है, आचार्य श्री सुसारी महाराज कहा करते थे कि जहाँ का अन्न जल होगा वहां चौमासा हो जाएगा, हम सोचे कुछ भी। तो बात यही है कि इंदौर का 2 बार चातुर्मास 99% स्वीकृति कर करके भी टला और योग नहीं आया। लेकिन ऐसे इंदौर जाने का योग रहा, अभी भी रहा। अभी भी आते समय मैंने देखा कि इंदौर के समाज की जय भक्ति और भावनाएं और संघ के प्रति जो समर्पण की भावना और भक्ति की भावना है, वो अपने आप में सचमुच में कभी कभी जो है हमारे प्रदीप जी कासरीवाल आदि उनके भी संस्मरण याद आ जाते हैं। अभी वो लोग भी जो है भगवान ऋषभदेव के महामस्तकाभिषेक की मांगी तुंगी में वो लोग भी सम्मिलित हुए थे, उनकी महिलाएं आदि, पुष्पा जी आदि। तो बात यही है कि आप लोग शुरू से हमारे संघ के साथ जुड़े रहे हैं और भक्ति करते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं, और हमसे भी लाभ लेते रहे। आपसे हम लोग भी जो है कुछ न कुछ कार्य कराते रहे हैं। और वहाँ का जो महिला संगठन, हमारी अखिल भारतीय महिला संगठन का जो नेतृत्व हमारी सुमन जी करती हैं, और जो लोग करते हैं, हमारे विद्वान जैन महासंघ का नेतृत्व हमारे अनुपम जैन आदि करते हैं। और भी पहले हमारे कार्यकर्ता विशेष थे इंदौर में, और हमारा कार्यक्रम संभालते रहते थे, करते रहते थे। अभी उनके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, कार्यकर्ता बहुत रहे हमारे इंदौर में। और अभी भी आप लोगों को कार्यकर्ता के रूप में ही जोड़ा जाएगा। आप लोगों में से 2-4 नाम हमारे पंडित विजय जी कार्यकर्ता के रूप में लेंगे, और आपसे कुछ न कुछ काम हम लोग लेते रहेंगे। बात यही है, पूरे भारत में दिगंबर जैन प्रभावना के कार्य को करने के लिए हमें अपने संगठन को बहुत बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, बहुत मजबूत बनाना है। और हमें अपने संगठन के माध्यम से, जैन संगठन के माध्यम से, जैन समाज के संगठन के माध्यम से विश्वव्यापी तीर्थों की प्रभावना, अपने जो तीर्थ है, जैन तीर्थ, उनका संरक्षण, संवर्धन और चतुर्वित्ती सेवा आदि, ये जो कार्यक्रम शुरू से हमारे इंदौर के लोगों ने जो किया है,
वो अपने आप में सराहनीय रहा है। और इसके साथ सरधना चतुर्मास के स्मृति में सरधना के भक्तों ने जो लाभ लिया था वहाँ, वो भी एक अपने आप में महिमापूर्ण महत्वपूर्ण रहा है। आज भी वहाँ की समाज और वहाँ का संगठन और वहाँ के लोग अच्छी तरह से संस्थाओं से और संघ से जुड़े हुए हैं। हमारे सतीश जैन आदि जो है वहाँ, हम नाम किन किन का ले लेंगे। अभी हमारे एक छिल्लक जी बैठे हुए हैं, प्रशांत सागर जी। सरधना के चातुर्मास में इन्होंने मेरे पास में, उसमें वही उधर के ही हैं, चलावा गांव के हैं। और इन्होंने जो है 2 प्रतिमा के व्रत लिए थे मेरे से, और उसके बाद में प्राय अधिकतम संघ में ही रहे हैं, संघ में ही रहे और हमेशा संघ की भक्ति और सेवा करते रहे। बिहार में भी साथ रहे, हमेशा पद विहार करते हुए हमेशा संघ के साथ में रहे हैं। आज भी जो है इतने वर्षों से शुरू से जुड़े रहे हैं ब्रह्मचारी अवस्था से, और छिल्लक बने, और आज भी जो है बराबर संघ की भक्ति और सेवा में लगे रहते हैं। तो बात यही है कि मैं देखती हूँ चतुर्मास की उपलब्धि कोई न कोई विशेष रहती ही रहती है, और इसके अतिरिक्त जहाँ पर विहार होता है कोई न कोई उपलब्धि विशेष रहती ही रहती है। अभी हम इंदौर गए, कई एक कॉलोनियों में हमारे विहार हुए, छोटे छोटे जैन कॉलोनी आदि, कौन कौन से हमें तो नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत जगह हुए। और खास करके जो वहाँ मंदिर है और उसमें अभिषेक आदि के कार्यक्रम होते हैं, वो सब दिखाए गए। अनेक धर्म पूर्ण कार्य हुए हैं, संपन्न हुए हैं इंदौर में भी। तो इंदौर की जैन समाज, दिगंबर जैन समाज, सब पुरुष वर्ग, प्रौढ़ पुरुष वर्ग और हमारी महिलाएं सब हमारे रविंद्र कीर्ति जी के साथ उनकी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और भक्ति संघ से भी जुड़े हुए हैं। यही बात है कि आज आप सब लोगों को अयोध्या से भी जोड़ा जा रहा है। अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि, अयोध्या अनादि तीर्थ अयोध्या और आदि तीर्थ अयोध्या, उसके बारे में अभी जो लोग आते हैं, कई लोग, अभी एक जज साहब आए और उन्होंने कहा कि हम पहली बार आए, हमें मालूम ही नहीं था अयोध्या जैन तीर्थ है। ऐसे बहुत से लोग कहते थे हमें नहीं मालूम था कि अयोध्या जैन तीर्थ है, तो आश्चर्य होता है। तो बात यही है, इसके साथ अनेकों संस्मरण है विधान के, हर एक चातुर्मास में हमारे अनेकों विधान, सरधना में तो सरस्वती विधान हुआ और बहुत प्रभावनात्मक हुआ है। अनेकों कार्यक्रम जहाँ जहाँ होते रहते हैं। और यहाँ अभी अयोध्या में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आप लोगों ने जो है पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया। उसके बाद अभी जो चतुर्मास में और दशलक्षण पर्व में जो विधान हुआ है, यह भी अपने आप में एक अभूतपूर्व भावना के साथ हुआ है। और अभी आप लोगों का आगमन, हमारे रविंद्र कीर्ति जी कल जा रहे थे परसों, तो बोले इंदौर के लोग आ रहे हैं, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, हसनापुर और मकराना आदि उनको काम था और गए हैं। तो बोले कि जो है हमारे पंडित विजय जी से कहकर गए कि हमारे आगंतुक यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था ध्यान रखना। तो बात यही है कि वो कहीं भी रहे, अपने तीर्थों के संरक्षण संवर्धन और व्यवस्था में आहार निश्चिंतित रहते हैं और हमेशा उसमें लगे रहते हैं। तो बात यही है कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के बारे में हम और आप चिंतन करें कि यहाँ अभी आपने इधर त्रैकालिक चतुर्दशी मंदिर में दर्शन किया होगा। रत्नों की 720 प्रतिमा विराजमान है, 30 चौबीसी की 720 प्रतिमाएं, जिनका अभी वैशाख में पंचनारायण महोत्सव संपन्न हुआ है। अभी उन्हीं का 30 चौबीसी विधान दशलक्षण में संपन्न हुआ है। आप चिंतन करें, अनंत अनंत चौबीसी हो चुकी है इस भूमि पर भी, और आगे होती रहेंगी। ऐसे पवित्र पावन भूमि है। तो बात यही है कि हम और आप भगवंतों की जन्मभूमि में बैठकर जो पुण्य संपादित करते हैं और जो पाप कर्मों की निर्जरा करते हैं, एक एक क्षण, एक एक पल पल में आचार्य ने लिखा है असंख्यात गुण श्रेणी रूप से पापों की निर्जरा होती है और अनंत गुणी रूप से कर्मों का, पुण्य कर्म का बंध होता है। ये नियम है, ये तीर्थों की महिमा है।
आप वही विधान अपने मंदिर में करेंगे, अपने गांव में करेंगे, पुण्य तो महान होगा, लेकिन उससे और 1000 गुना, लाख गुना पुण्य तीर्थों पर करने से होता है। ये महिमा है तीर्थों की, तीर्थ की रज की। तो बात यही है आपका ये आगमन, और मैं तो कहूंगी कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार आए हों, और हमेशा हम तो कहेंगे, और जब तक यहाँ पर मैं हूँ और आगे रहूं न, मैं, कोई जरूरी नहीं कि साधु हो। तीर्थ तो आपकी धरोहर है, तीर्थ तो आपकी धरोहर है, आपकी विरासत में आपको मिले हैं 700 तीर्थ समय शिखर अयोध्या। तो इनके बारे में, इनके दर्शन करने का पुण्य आप लोगों को तो नियम करना चाहिए कि वर्ष में 1 बार 2 बार हम जरूर आएंगे। अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए हम जरूर आएंगे। और मैं आज एक चर्चा और करूंगी थोड़ी सी। एक 30-24 व्रत, ध्यान रखें, 30-24 में 720 भगवान है। तो 720 भगवंतों का व्रत आचार्य की सांसार महाराज ने 2 बार किए, 3 बार शायद किए, और हमारे संघ में भी अनेक कारिकाओं ने किए। सभी साधु करते हैं, श्रावक करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि जो 720 व्रत नहीं कर सकते, इतना लंबा व्रत नहीं कर सकते, तो कम से कम मैंने अभी लघु व्रत करने की प्रेरणा दी, और मैं स्वयं कर रही हूँ। अष्टमी चतुर्दशी को अन्न त्याग करके मैं तो कर लेती हूँ, मैं तो उपवास के नहीं करती हूँ। आप चाहे तो उपवास से कर सकते हैं 30 व्रत, केवल 30 व्रत, 30-24 के 30 व्रत, एक 24 का एक व्रत, चाहे उपवास से करें, मध्यम रूप से, उत्तम रूप से उपवास, मध्यम रूप से फलाहार आदि लेकर एक बार, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार व्रत में एक बार लेते हैं, और जघन्य में एक आसन, एक बार शुद्ध भोजन करके, एक बार शुद्ध भोजन करके व्रत करना। अभी मैंने बीच में दशक्षण पर्व में घोषित किया था, तो कम से कम 125-150 महिलाओं ने और अनेकों 2500-30 पुरुषों ने ये व्रत किया 30-24 का। 30-24 व्रत आप लोग भी सब लेकर जाना। और अभी उसके पुस्तक नहीं छपी है, लेकिन कागज है, और जम्बूद्वीप पूजांजलि में इसकी पूजा भी है, समुच्चय पूजा है, और आप समुच्चय पूजा करें, और 30-24 में एक 24 का एक व्रत करें। ऐसे 30 अगर महीने में एक करेंगे, 30 महीने पूरा हो जाएगा। महीने में 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी आती है, अगर आप करेंगे जल्दी पूरा हो जाएगा, जैसे भी हो आपकी शक्ति और भक्ति और भाव रहे। तो ऐसे कोई ना कोई व्रत भी लेकर जाना है आपको, यादगारी के लिए, अयोध्या की स्मृति के लिए। आपके स्थिति पटल पर अयोध्या हमेशा छाई रहे। और इसके साथ आप तीर्थों की वंदना करते हुए आत्मा को तीर्थ बनाने का पुरुषार्थ करें। आत्मा को एक न एक दिन तीर्थ बनाएंगे, निश्चित है। तीर्थ वंदना से हम और आप संसार के भ्रमण को बिना समाप्त करके आत्मा को निश्चित ही तीर्थ बनाएंगे। आत्मा को तीर्थ बनाने का एक ही उपाय है, तीर्थ वंदना। तीर्थों की भक्ति, तीर्थंकरों की भक्ति, तीर्थंकरों की भक्ति, तीर्थ की भक्ति आत्मा को तीर्थ बनाएगी, आत्मा को तीर्थ यानी पवित्र पावन कर देगी। ऐसा ये पवित्र अयोध्या क्षेत्र हमारे आपके लिए वरदान बने, आपकी यात्रा आपके लिए वरदान बने, और आप लोग अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए पुरुषार्थ करो, यही प्रेरणा। और सबके लिए पुनः बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, जय बोलो शाश्वत